केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ज्ञान स्थानांतरण करने में दक्ष रिसोर्स पर्सनल डॉक्टर डीपी सिंह व जीएम एकेडमी की विदुषी प्रधानाचार्य श्रीमती राजश्री मिश्रा ने गुरु दक्षता का कार्यक्रम गंगा देवी एजुकेशनल ग्रुप के डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में संपन्न हुआ। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गुरु दक्षता रहा। कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। कार्यशाला में सभी को बोर्ड की सूक्ष्मतम बिंदुओं पर जानकारी दी गई। सभी प्रशिक्षुओं ने भी अपने अपने विचारों को सहजता से साझा किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशिक्षण गुरु दक्षता का क्रियान्वयन उदया इंटरनेशनल स्कूल भुजैनी के प्रबंधक पंडित उदयराज तिवारी के सहयोग से प्रधानाचार्य एस.के. त्रिपाठी द्वारा किया गया। प्रबंधक उदयराज तिवारी ने कार्यशाला के द्वितीय चरण में प्रधानाचार्यों शिक्षकों का पुनः स्वागत किया। संघर्ष तनाव में किशोर एवं किशोरियों की मनोदशा को समझते हुए वर्तमान शिक्षकों को किन किन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। उदया इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। गुरु दक्षता प्रशिक्षण में स्कूल के समन्वयक सूरसेन मिश्र, प्रधान लिपिक शशांक तिवारी, दुर्गेश चौरसिया, उदया इंटरनेशनल स्कूल के मीडिया प्रभारी प्रवेश तिवारी, रुपेश शुक्ल, अभिषेक, तरुण शर्मा, कुमारी काशिफा, श्रीमती खुशबू, श्रीमती किरण त्रिपाठी, श्रीमती ममता त्रिपाठी, कुमारी किरण पांडे, श्रीमती ज्योति, श्रीमती मधुलता, कुमारी पूजा, कुमारी प्रगति, कुमारी श्रद्धा, कुमारी प्रज्ञा, कुमारी प्रिया, राजन ठाकुर, श्रीमती रितिमा, श्रीमती मीरा, संदीप उपाध्याय, संदीप वर्मा, उमेश यादव, विजय यादव, रामदयाल, अनमोल तिवारी, चंद्र प्रकाश, दिनेश, क्रांति, नौसाद अहमद, अमरेश, अशोक, आरती देवी, शीला देवी, विजय कुमार वर्मा, शीला देवी, सपना, सरिता सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। Anybody has prepared? He or she can come the stage. The stage is all yours. It's not mine. Keep the paper. Even talking about this. One day that make a big wonder. If you are going to collect your small achievement in the DigiLocker, which is provided by the government of India, you just think the thinking of the government of India, the visionary Prime Minister, that all the person must have the DigiLocker. Keep your albeit travel with your profile. Anytime with anyone, open the DigiLocker and put I am this, I am this, I am that, I am that. The first is smooth and successful conduct of the practical written examination in their evaluation. This card should be enrolled with your own mobile number. Then you can open your DigiLocker. This is the technical point of this DigiLocker, because your Aadhaar each and everywhere it is being given, either in CBSE or anywhere. Anything you are going the offices, government offices or anywhere in the schools, Aadhaar card must be permitted that you have assigned with your own mobile number, by which we can open the DigiLocker, because DigiLocker is opened by the Aadhaar and the number both. So those both are associated with your own, is it? And all the things you can keep, all the certificates, even of mark sheet and your achievements, or driving license, or any other thing, whatever the need in your life, you can put in the DigiLocker. सर्वप्रथम मैं आपके इस खलीलाबाद टाइम्स और भारत न्यूज़ और एक्सप्रेस मॉर्निंग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपने हमें इस बात की अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इसके बारे में कुछ बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं इस कार्यक्रम के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि ये CBSE प्रयागराज के थ्रू जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके अंतर्गत CBSE तमाम स्कूलों की ट्रेनिंग कराती है। उस ट्रेनिंग के अंतर्गत हमें भी यहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग कराने का मौका मिला है।
जो यहाँ पर कल 2 फरवरी से स्टार्ट होकर के 3 फरवरी तक ये आज ये ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर CBSE के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशंस तक की प्रक्रियाएं हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, विस्तृत रूप से बताया जाएगा। इसमें इस संत कबीर नगर जिले के सभी विद्यालय के जो CBSE विद्यालय हैं, उन सभी के 4 से 5 टीचर्स प्रतिभाग कर रहे हैं अपने स्कूल की तरफ से। दूसरा कि जो हमारे 2 रिसोर्स पर्सन्स हैं, एक DTC गोरखपुर राजश्री मिश्रा जी और दूसरा डॉक्टर DP सिंह जो नेशनल अवार्डी भी हैं, वो यहाँ पर एज ए रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है मेरे लिए भी कि मैं एज ए प्रिंसिपल उदया इंटरनेशनल स्कूल उज्जैनी संत कबीर नगर, मैं इस कार्यक्रम को इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। सर, किस तरह की लोगों को जानकारी दी गई है और ट्रेनिंग का मेन थीम क्या था सर? जी, मेन ट्रेनिंग का थीम ये है कि जो CBSE चाहती है कि CBSE के करिकुलम से लेकर के एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक की प्रक्रिया हर टीचर को पता होना चाहिए। और CBSE चूँकि केवल भारत में ही नहीं, ये अब्रॉड में भी वर्क करती है। 27 से 28 कंट्रीज़ में इसका अपना CBSE का करिकुलम चलता है। तो इन सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है ये, और उसी के तहत ये सारी बातें बताई जा रही हैं। क्योंकि अगर हम CBSE में काम कर रहे हैं तो हर टीचर को इस बात को जानना चाहिए कि वो CBSE क्या है और CBSE किस तरह से काम करती है, उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 2 दिवसीय कार्यशाला ट्रेनिंग में सर किस तरह की जानकारी दी गई है, शिक्षकों को क्या बताया गया है? हाँ, इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे Day 1 और Day 2 के कार्यक्रम हैं जो कि CBSE से ऑलरेडी हैंडआउट के रूप में दिया गया है। हर एक टीचर जो यहाँ पर मौजूद है, उन सभी को 160 पेज की एक हैंडआउट दी गई है। उस हैंडआउट के अंदर उनकी तमाम सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सपोज़ कि अगर वो यहाँ पर आए हुए हैं तो पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद CBSE के बारे में, CBSE क्या है, उसमें किस तरह के हाई स्कूल के एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं, 12th के एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं, ISSC बोलते हैं। इस तरह से तमाम सारी चीज़ों पर डिटेल चर्चा की गई है, जिसमें उसके टीचर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना भी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि टीचर का एक कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि ये भी एक क्लास है और जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिमिलरली उसी तरह से आज टीचर्स उस क्लास में बैठे हुए हैं, जब प्रिंसिपल उस क्लास में बैठे हुए हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि जो फील आप कर रहे हैं उसी तरह से वो फील बच्चे भी करते हैं, तो आपको किस माध्यम से और कैसे उनको बहुत बेहतरीन शिक्षा दी जा सकती है। तो उद्देश्य CBSE का यह भी है।